बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो सूत्र है वृत्त के क्षेत्रफल का, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर एक वृत्त देख पा रहे होंगे। इस वृत्त के अंदर हम जो यहाँ पाई ले रहे हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 22/7 या 3.14 भी ले होता है। यहाँ पे आर का मतलब है त्रिज्या। अब देखिए अगला सूत्र है हमारा वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि क्या होती है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से, ये वृत्त है हमारा पूरा, इसके अंदर की यहाँ से लेकर कि ये जो पूरा लाइन दिख रही है यहाँ तक की टोटल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। मान लो यहाँ से हम इसे काट दें और इसे हम लंबा फैला लें तो ये लाइन इतनी बड़ी होती है। तो ये लाइन जितनी बड़ी होती है इसकी साइज को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इसकी परिधि है, इसका सूत्र होता है 2πr। आर का मतलब यहाँ त्रिज्या है। अब देखिए तीसरा सूत्र है हमारा वृत्त की त्रिज्या का। अब हमारे पास यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से लेकर जो इसकी परिधि तक की लंबाई को हम त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को हम आर से भी दर्शाते हैं। और देखिए मान लो कि आपके पास कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, बीच में इसका है केंद्रक। अब एक परिधि से लेकर के परिधि तक, यहाँ इस परिधि से दूसरी परिधि तक की दूरी को हम व्यास कहते हैं, और ये हमारा केंद्र कुछ होना चाहिए। व्यास डिवाइड बाय 2 होता है हमारा वृत्त की त्रिज्या का सूत्र। 2r ये होता है व्यास का सूत्र। अगर हम त्रिज्या को डबल करते हैं, मान लो कि ये त्रिज्या है r है, अगर हम इसे डबल कर देंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से अब ये हमारा व्यास बन गया है। अगला सूत्र है हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर ये जो छोटा वाला हिस्सा है जो कटा हुआ है, इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, और जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है इसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। दीर्घ का मतलब है यहाँ बड़ा और लघु का मतलब है यहाँ छोटा। ठीक है, तो हमें इस लघु त्रिज्या खंड यानी कि इन दोनों लाइनों से घिरे क्षेत्रफल का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इन सब का क्षेत्रफल? तो हम क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमारे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। लघु त्रिज्या खंड की परिधि यानी कि जो हमारे लघु त्रिज्या खंड की हम परिधि कहें या फिर लंबाई कहें, यानी कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे इसे भी हम, इसका सूत्र होता है हमारा थीटा अपॉन में 362 इंटू 2πr के होता है हमें लघु त्रिज्या खंड की परिधि का सूत्र होता है। अगला है हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नीचे लघु त्रिज्या खंड है, लेकिन ऊपर जो बड़ा हिस्सा हमारा बचता है लघु त्रिज्या खंड को निकालने के बाद में, वो दीर्घ त्रिज्या खंड है। इसका क्षेत्रफल भी हम वैसे ही निकालेंगे। 360 माइनस में थीटा इंटू में आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। यानी कि इस पूरे हिस्से का जो क्षेत्रफल हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहले हम जानते हैं वृत्तखंड होता क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो ये एक वृत्तखंड है, इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और इसे हम कहते हैं जो ये नीचे वाला हिस्सा है जीवा के, इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है मान लो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, ये पूरा एक त्रिज्या खंड है, मान इसे देखो ही नहीं कि यहाँ पर कोई लाइन है, तो ये पूरा एक त्रिज्या खंड बनता है।
और त्रिज्या खंड में से अगर हम इस त्रिभुज को घटा देंगे, ये जब ये त्रिभुज है त्रिज्या खंड में से इसे हम घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है हमारे वृत्तखंड का सूत्र। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। देखिए ये एक अर्धवृत्त है, इसके अंदर यहाँ मतलब केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या आर, इसे हम वृत्त में करते हैं। और उसकी परिधि यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की, और इस पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं इसकी, या परिमाप भी कहते हैं कुछ लोग। इसका सूत्र होता है r पाई प्लस 2। यहाँ जो r है इसका मतलब है त्रिज्या, यानी कि ये जो त्रिज्या है अर्धवृत्त की, वो त्रिज्या को हम यहाँ r से दर्शा रहे हैं। इस r का गुणा पाई के साथ और 2 के साथ हो जाएगा जब हम गुणा करेंगे। और अर्धवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा 2। अगर हम व्यास का आधा करेंगे, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी को हम व्यास कहते हैं, तो व्यास का हम अगर आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। अगर आप क्लास 1 to 10 तक की बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाई गई इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको 0 लेवल से बेसिक मैथ्स को सिखाया है हमने। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।